ठप रखेंगे। न्यायालय का काम काज एक दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान का हम ठप रखेंगे। तो बिल्कुल रोड पे बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे हम। मतलब पंजाब नहीं, पूरा इंडिया करेगा, पूरा बार एसोसिएशन करेगा। आखिर वो कब तक चुप रहेंगे? वो किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलते, सिवाय मन की बात करने के उन्होंने किया क्या है? ये मैटर ऐसा है, बहुत ही सेंसिटिव है, उनको सोचना चाहिए। उस दिन तो गले लगा रहे थे, घना चाय पिला रहे थे, और अब एक शब्द नहीं बोल रहे सरकार। देखो, बीजेपी की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चली है। मैंने आप लोग समर्थन दे करके आ रहे हैं, कितने लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? हम 2 बस भर के आए हैं। मैं रोहतक जिला बार संघ का प्रधान लोकेंद्र फोगाट, हमारे साथ पूरी कार्यकारिणी और हमारे वकील साथी आए हैं। करीबन हम 100 की तादाद में वकील साथी सब यहाँ पे पहुँचे हैं। और हम आए इसलिए हैं, हमारे देश के नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाला है, हमारे तिरंगे का मान बढ़ाने वाला है पहलवानों का, जिनका शोषण हुआ है और अब उसके ऊपर कार्रवाई करने की वजह सरकार इनका शोषण कर रही है। कहाँ गर्मी के अंदर, कहाँ मच्छरों के अंदर पड़े हैं, कहाँ पहलवानों को अपने मैदान के अंदर खेलना चाहिए था और कहाँ ये यहाँ पे मच्छरों के अंदर पड़े हैं। और सरकार बिल्कुल उनकी आंखें बंद पड़ी हैं। हमारे देश के प्रधान सेवक मन की बात बताते फिर रहे हैं और इनकी मन की बात को जान नहीं रहे हैं। तो आज हम इन्हें समर्थन देने के लिए आए और कहने के लिए आए, आप घबराइए मत, आप डरिए मत, आपको डराया भी जाएगा, आपको धमकाया भी जाएगा। पूरे रोहतक नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के वकील, क्योंकि हमारी एकता जो अखंडता वकीलों की पूरी दुनिया भर में मशहूर है, तो हम इनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं और किसी भी प्रकार का दबाव ना माने। और हम प्रयास करेंगे पूरे हरियाणा पंजाब की मीटिंग करके और पूरे हिंदुस्तान की कॉल करके पूरे हिंदुस्तान में एक वर्क सस्पेंड रखेंगे और उनको अपना समर्थन देंगे। क्या रखेंगे? हरियाणा पूरे काम काज को ठप रखेंगे। न्यायालय का काम काज एक दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान का हम ठप रखेंगे। पूरे हिंदुस्तान हरियाणा का, हरियाणा के साथ पहले हरियाणा का रखेंगे, हरियाणा पंजाब का रखेंगे, क्योंकि हरियाणा पंजाब की काउंसिल हमारी एक है। उसके बाद हम पूरी काउंसिल का फैसला लेके पूरे हिंदुस्तान का आह्वान करेंगे कि एक दिन का न्यायालयों का कामकाज ठप रखा जाए। और हमारा प्रयास है पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन पहलवान समर्थन में एक दिन का हम वर्क सस्पेंड रखें। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सब चीज कर रहा है, तो आप लोग हम न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं, हम न्यायालय और न्याय के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, हम सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हम अपने जो हमारा एजिटेशन है उसके थ्रू हम ये बताना चाहेंगे, आप इस तरह से किसी को डराइए मत, धमकाइए मत, आप इसका जल्द से जल्द समाधान निकालिए, दोषी को सलाखों में पीछे डालिए। एक आम आदमी के खिलाफ अगर इस तरह की धाराओं में, संगीन धाराओं में पर्चा दर्ज होता है तो पुलिस सेकंडों के अंदर कार्रवाई करती है, क्योंकि वो एक गुंडा है, बदमाश है और शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी। हमारे संसद सदस्य उसको तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारा गांव में जाके पूछिए, हमारा बड़ा मान सम्मान है। ऐसा है, मान सम्मान तो यहाँ पे आइए ना, जिसका मान सम्मान हो तो यहाँ पे आइए ना। जो सीरियल जो केस की जो लिस्ट है वो बता रही है आपका कितना मान सम्मान, आप कितने बात है। गली में मैं बोलना चाहूँ, गली में कौन शेर होता है को पता है, मैदान में आई जब पता चलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि मेरे ऊपर कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है अभी तक हुआ है किसी पॉस्को में मुकदमा दर्ज है, पॉस्को में मुकदमा दर्ज है, पहलवानों में पदक ज्यादा है, उसके ऊपर मुकदमे उससे भी ज्यादा हैं, 38 मुकदमे हैं। ये तो पीड़ित उनसे पूछा है कि सरकार ने मतलब इसमें अपना वो जिस तरीके से रवैया दिखाना चाहिए वो नहीं ले पा रही स्टेप। ऐसे मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सरकार को दमना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और पहलवान साथियों के, हमारे बहन बेटियों के जो हक की लड़ाई है वो लड़ रहे हैं उसमें वो कामयाब होंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, जितनी जल्दी झुक जाएगी उतनी इज्जत रह जाएगी, जितनी देर से झुकेगी उतनी उनकी जो जनता उनकी फजीयत करेगी, आने वाले चुनाव में उनको समझ में नहीं आएगी। वो इसको जाति का रंग देना चाहते हैं, धर्म का रंग देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारा जाति, हमारा धर्म है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की एकता अखंडता को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जो हम नहीं होने देंगे। इसके अलावा भी एक बात चल रही है कि बीजेपी नेता एक जनार्दन मिश्रा हैं, वो कह रहे हैं मियां खलीफा को यहाँ आना चाहिए, ऐसे तमाम बयान दे रहे हैं उस तरीके के। देखो, बीजेपी की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चली है। मैंने यहाँ पे एक भी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया। हमने कहा है पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा देश, पूरा प्रदेश की अखंडता, एकता ये है कि हमारे पहलवान जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारा तिरंगा जो सबसे सर्वप्रिय है हमारे लिए, उस तिरंगे का नाम रोशन किया, तिरंगे को पूरी दुनिया में लहराया। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारी जाति ये है कि हमारे पहलवानों को न्याय मिले, हमारा धर्म ही है हमारे पहलवानों को न्याय मिले, हमारा उद्देश्य है हमारे पहलवानों को न्याय मिले। सर, आप क्या कहेंगे, राजनीति जिस तरीके से हो रही है ऐसा आप लोग देखो, सीरियस ऑफेंस है, पोक्सो एक्ट के तहत जैसे ही FIR दर्ज होती है
पुलिस की ड्यूटी है मुलजिम को गिरफ्तार करे और आगे इन्वेस्टिगेशन करे। बस पहलवान अपने आप जीत जाएंगे। एक आदमी इतने दिन से बदमाशी कर रहा है, कन्याओं को जो जिन लड़कियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, झंडा ऊपर किया, उस दिन तो गले लगा रहे थे, घना चाय पिला रहे थे, और अब एक शब्द नहीं बोल रहे। सरकार की मिली भगत से बदमाशी कर रखी है। एक गुंडा है, बदमाश है, इतने मुकदमे उसके ऊपर हैं, तो वो भला आदमी है, ये अच्छाई में उसके मुकदमे दर्ज हो रहे। और फिर पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया है, उस टाइम ये FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज होगी और 17 तारीख में पता लग जाएगा 17 तारीख से पहले क्या होगा। अदालत के उसमें है। जिन देश की बेटियों ने देश विदेश में देश को सम्मानित किया है, नाम रोशन किया है, वो आज खुद अपमानित हैं और रोड पे अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। और सरकार जो ना मूक बने बैठी हुई है, देख रही है आराम से। सरकार को तुरंत आके इनकी बात सुननी चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी जेल के अंदर डालना चाहिए। आगे की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। तुरंत कार्रवाई होती FIR दर्ज होने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं है, ना कोई इनका स्टेटमेंट है, ना कोई इनको मिलने के लिए आया। सर, इनका पोस्को एक्ट के अंदर तो तुरंत गिरफ्तारी होती है, और जो केस होते हैं उसके अंदर क्या इतनी डिले होती है? कोई सबूत मांगे जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है, पहले गिरफ्तारी होती है। लेकिन इस मामले में एक स्पेशलाइजेशन होता है, एक पीड़ित का जब बयान आ जाता है, वो काफी सबूत है पोस्को एक्ट के अंदर। तो आप कानूनी बात करें, सिर्फ ये जाति रंग का उसके देकर इसको सिर्फ आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं कि इनके साथ न्याय न मिले। जैसे आसाराम, और वो इज्जत तो उनकी भी होती थी, जैसे ये कह रहे हैं कि मेरी इज्जत है, मेरे एरिया में आसाराम की भी इज्जत होती थी और राम रहीम की भी इज्जत होती थी। तो जब चीजें निकल के आएंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो तब पता चलेगा। और देश का कानून सबके लिए समान है, समानता का पालन होना चाहिए। आम नागरिक के साथ जैसे होता है वैसे इस ट्रीटमेंट इसके साथ भी होना चाहिए। क्या कहेंगे आप लोगों की क्या अब मांगे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का समर्थन मिल रहा है और आप लोग भी देने आए हैं? जी हम बिल्कुल देने आए हैं, और रोहतक से हैं हम सभी। और हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को सुनना चाहिए और समर्थन वो भी दे हमारी तरह, ताकि हमारे भाई बहन उठ जाए। और बिल्कुल ब्रिजभूषण जी की गिरफ्तारी कराई जाए। मोदी जी से भी प्रार्थना है। ये लिस्ट आपके पीछे ये देख रहे हैं, ये जो लगी है, वो कह रहे हैं मेरे ऊपर कोई चीज सत्य नहीं हुई है। क्या हम देखो, अगर उनको लगता है तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेना। अगर उनको लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो डर किस बात का रहे हैं? ये अभी कुछ हमारे वकील से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम न्यायालय में कामकाज ठप करेंगे एक दिन। आप लोग इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल, हम पूरा समर्थन करेंगे। इन लड़कियों को, पहलवानों को अगर न्याय नहीं मिला तो बिल्कुल रोड पे बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे हम। मतलब पंजाब नहीं, पूरा इंडिया करेगा, पूरा बार एसोसिएशन करेगा। बार एसोसिएशन करेगा। तो ये बार एसोसिएशन हरियाणा, देखो, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया BCI जो है, हमारी गुहार ये रहेगी कि BCI तक, सुप्रीम कोर्ट तक ये चीज़ रहे। सुप्रीम कोर्ट तो कार्रवाई कर रहा है, ऐसा कर रहा है, लेकिन अगर हम कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए बर्खास्त तो करना पड़ेगा ना हमें काम। नहीं तो यूं तो होगा नहीं। अगर एक मासूम लड़की के साथ, लड़की तो मासूम ही होती है, चाहे फिर वो कोई भी, और वो नाबालिग के साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो गलत है ना। बहन बेटी के साथ ही अगर ऐसा हो जाएगा तो घर, मतलब लड़की तो कोई भी माँ बाप उसे खेल में डालेगा ही नहीं। कौन डालेगा? तो उसके लिए करना बहुत जरूरी है। अनुराग ठाकुर जी ने कमेटी बनाई थी जो, और तमाम चीज़ें उनकी तरफ से कह रहे थे हम पहल कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर बैठने की क्या जरूरत है? ब्रजभूषण जिस तरीके से कह रहे हैं यहाँ पे बैठने की क्या जरूरत है? उन्हें चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए? अगर फिर वो गिरफ्तार दे देना, अपना सदस्यता छोड़ दे, अगर उनको ऐसा लगता है तो। मैसेज देना चाहेंगे अंतिम रूप से आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई मेरे भाई बहनों को पूरा समर्थन है मेरी तरफ से, हमारी पूरी बार की तरफ से। उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आज इस धरने पर जो जंतर मंतर पर इतने दिनों से ये लगातार धरना चल रहा है, रोहतक बार एसोसिएशन से हमारे सभी वकील साथी पहुंचे हैं, सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, और हम सब खुले तौर पर इनका समर्थन करते हैं। इन बेटियों का सहयोग करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। कानून मतलब कानून से चलते हैं, देश कानून से चलता है, लेकिन फिर यहाँ पर ब्रजभूषण वही पूछ रहे हैं कि कानून से चलना चाहिए ना सब कुछ, कि देश जो है इससे चलेगा, सड़कों पर बैठकर चलेगा, टेम्पो में बैठ के चले जाना चाहिए। कानून के अकॉर्डिंग ही सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कानून का सहारा लेने के लिए सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कानून के हिसाब से यह FIR लॉन्च हुई है और उसी के अकॉर्डिंग अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुई है। इसमें जो चार्जेस बनते हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें इमीडिएट अरेस्टिंग होती है, जो अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सीधा सीधा फेवर कर रही है। हरियाणा का पूरा जो जिस तरीके से इसमें समर्थन मिल रहा है, आप लोग हरियाणा से ही आए हुए हैं, तो क्या स्टेट का मुद्दा है? स्टेट का मुद्दा जैसे वो बना रहे हैं, ये पूरे देश का मुद्दा है, ये किसी केवल मात्र एक स्टेट का मुद्दा नहीं है, ये पूरी कंट्री का मुद्दा है। भारत की हर बेटियां
हर बेटियां जिसके साथ भी कोई जुर्म होगा हम साथ में खड़े, हमेशा खड़े हैं। सर कि हमारे ऊपर कोई ऐसा आरोप ही नहीं है कि जो सिद्ध हो सके। हमने ये जो लगे हैं ये सारे आरोप सिद्ध होना ना होना ये कोर्ट का मसला है, कोर्ट का मसला है। आरोप सिद्ध होगा, कितनी सजा मिलेगी वो कोर्ट में होगा, बट जो पुलिस के पार्ट पे जो एक्शन लेना चाहिए पुलिस को, उसमें इमीडिएट अरेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद कोर्ट में जो एविडेंसेस सबमिट होंगे तो कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट उसमें बताएंगी कितनी सजा क्या रहेगा। अभी आपने देखा होगा इंटरव्यू में जिस तरीके से वो बात कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, कुछ विवादित भी बातें कह रहे हैं, लेकिन उस पे क्या लगता है कि ये जो इतनी तसल्ली से इंटरव्यू चल रहा है ये ऐसे चलता रहेगा उनका और आप लोग यहाँ पे डटे रहेंगे? उनका इंटरव्यू भले ही चलता रहे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे जब तक हमारी इन बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम हरगिज यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। ट्विटर पे आपने देखा होगा कि कह रहे हैं कि नेशनल नहीं के लिए एक वीडियो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हम अक्सर देखते रहते हैं और लगातार हम देख ही रहे हैं जिस तरीके से उनकी स्टेटमेंट आ रही है। और ये जो मसला है ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और इस मैटर में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आज तक चुप्पी साधी हुई है, अभी तक एक सिंगल वर्ड उन्होंने नहीं बोला है, जबकि उनको सामने आना चाहिए और इस मैटर में संज्ञान लेते हुए प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। किसानों के मुद्दे आखिर वो कब तक चुप रहेंगे? वो किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलते, सिवाय मन की बात करने के उन्होंने किया क्या है? ये मैटर ऐसा है, बहुत ही सेंसिटिव है, उनको सोचना चाहिए खुद। एपिसोड मन की बात की कुछ तो होगी तभी तो लोग सुनते हैं। तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड उठा के एडवाइजरी जारी की गई थी सभी रेडियो स्टेशंस में, आकाशवाणी में, क्या इसको सुनना होगा और उसकी क्लिप जो है वापस भेजनी होगी। अभी एक बीजेपी नेता है जनार्दन मिश्रा है, उनका जो ट्विटर पे ट्वीट बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं कि प्रियंका गांधी फोटो डालें। बीजेपी के सभी लोग इनके साथ ही हैं और इसीलिए अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। बिल्कुल साथ है, सीधे तौर पर सरकार उनके साथ है, इसलिए अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। अगर कोई नॉर्मल कोई इंसान होता तो वैसा काम करता ही नहीं, और अगर कर भी देता तो वो बिहाइंड द बार्स होता। प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे जिला बार एसोसिएट रोहतक में, कब तक आप यहाँ पे समर्थन देने आए तुरंत चले जाएंगे? जब तक हमारी बहनों को न्याय नहीं मिलेगा हम इनके साथ हैं। हमें ये लड़ाई कितनी भी लंबी लड़नी पड़ो, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ, किसी महिला के साथ ऐसी घटना ना हो, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है जो ऐसा हुआ है। राजनीति तो खुद उन्होंने शुरू की है और राजनीति के प्रभाव से ही अभी तक इसमें अरेस्टिंग नहीं हुई है, अदरवाइज अरेस्टिंग हो जाती और वो सलाखों के पीछे होते। सबसे बड़ी बात महिलाओं के सम्मान को जिस तरह से ठेस इस ब्रिजभूषण कांड के अंदर जो महिलाओं के साथ दुर्भाग्य है ये देश का कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आज सड़कों पर बैठे हुए हैं जिनके सम्मान के लिए ये देश नतमस्तक है। ऐसे खिलाड़ी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं और न तो सत्तारूढ़ पार्टी का कोई सदस्य, न ही संघ का कोई सदस्य, न ही कोई डेलीगेट इनसे मिलने आया। आज ये महिलाएं अपने मान सम्मान के साथ पूरे देश और पूरी महिला जाति के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सभी महिलाओं से निवेदन करेंगे कि ये सभी महिलाएं महिला जाति के मान सम्मान के लिए इनके समर्थन में आए, हमारी यही अपील है। वकीलों को पता होता है सारा कहाँ कानून के साथ खिलवाड़ की जा रही है, हमें पता है। आम आदमी के खिलाफ कोई इस तरह की एफआईआर दर्ज होती है, इन सेक्शंस में 2 मिनट नहीं लगाते अरेस्ट करने में, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कुछ नहीं होती, झूठी हो सच्ची हो फटाफट अरेस्ट करो। ये एफआईआर भी जो है आंदोलन के बाद दर्ज कर रहे हैं। एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दर्ज हो गई है, तो गिरफ्तारी की आप लोग मांग कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी की के लिए अब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा तो क्या आराम आदमी जो ना सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा? सोचने की बात है। चलो अब ये तो इस मुद्दे पर तो ये पहुंच गए पहलवान, अदरवाइज क्या आम आदमी पहुंच सकता है सुप्रीम कोर्ट? नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस मुद्दे को कहा जा रहा है इसमें कोई सत्यता नहीं है, छोटी बात है, इसको लेकर के एक बड़ा तूल दिया जा रहा है राजनीतिक। मैंने तो नहीं सुना आज तक किसी चोर ने ये कहा मैं चोर हूँ। कहा सुना है किसी ने? सब ये कहा मैं चोर नहीं हूँ। वो तो इन्वेस्टिगेशन के जांच के कोर्ट के डिसीजन के बाद की बात है, क्या आता है। अब क्या लगता है, आप लोग आए हैं तो कुछ समर्थन जो मिल रहा है आप लोगों का, तमाम लोगों का आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं,
तो इससे कुछ दबाव पड़ेगा? हाँ, अगर थोड़ी बहुत शर्म होगी तो जरूर पड़ेगा। अगर यूं बेशर्मी पर रहे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बेशर्मी किस लिए कह रहे हैं, मतलब बेशर्मी किस तरीके की दिख रही जो आपको समझ में आ रहा है? बेशर्मी एक जो कंप्लेंट है उस पर अगर FIR दर्ज नहीं कर रहे तो इससे आगे और क्या होगा। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों के लिए? लोगों के लिए ये मैसेज दे रहे हैं कि जागो, देखो, समझो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।